शान पंजाबी देख रहे सभी दर्शकों को आपके अपने अमित का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। पर्दे के पीछे की बातें लेकर एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। पर्दे के पीछे की बातें, जिसमें हर बार मैं आपको एक नए चेहरे के बारे में बताता हूँ, उनकी कुछ अनसुनी बातें, कुछ सदाबहार नगमे और कुछ पर्दे के पीछे की बातें लेकर हर बार आपके बीच हाजिर होता हूँ। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी लेकर जो सिर्फ 19 साल की उम्र में भारत का नाम बहुत ऊंचाई तक ले गई थी। इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस ब्यूटीफुल सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक पूर्व वायुसेना विंग कमांडर शुबीर सेन के घर हुआ था। उनकी मां शुबेरा सेन एक ज्वेलरी डिजाइनर है और दुबई में एक स्टोर की मालकिन है। सुष्मिता के 2 भाई बहन हैं। बहन का नाम नीलम है, जिनकी शादी नोमान मलिक से हुई है, और भाई का नाम है राजीव। सुष्मिता ने नई दिल्ली के वायु गोल्डन जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट एन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि चूंकि सुष्मिता के स्कूल हिंदी मीडियम में थे, 16 साल की उम्र तक अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी सुष्मिता सेन, मगर बाद में न केवल अंग्रेजी में महारत हासिल की बल्कि एक अंग्रेजी ऑनर्स की छात्रा बन गई और पत्रकारिता की डिग्री भी हासिल की। 15 साल की उम्र में वायुसेना क्लब के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किया था सुष्मिता सेन ने। इसके बाद वे कुछ फैशन शोज में नजर भी आई। उन्होंने 1994 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और इस टाइटल फेमिना मिस इंडिया को अपने नाम किया। महज 19 साल की उम्र में सुष्मिता ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया था। मिस यूनिवर्स के खिताब के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन दोनों ही भागीदार थे, लेकिन एक सवाल ने दोनों की किस्मत बदल दी। दोनों के बीच यहां कड़ा मुकाबला था, लेकिन इंटरव्यू राउंड में सुष्मिता ने ऐसे बाजी मार ली। दोनों से पूछा गया, यदि आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल सकती तो वो क्या होती। इस पर ऐश्वर्या का जवाब था अपने जन्म का समय, जबकि सुष्मिता ने कहा इंदिरा गांधी की मृत्यु। और इसी जवाब के साथ सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फिल्म एक्ट्रेस सुष्मिता सेन वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस प्रतियोगिता के दौरान सुष्मिता ने कोई महंगा गाउन नहीं बल्कि अपनी मां के द्वारा बनाया गाउन पहना था। इतना ही नहीं, उन्होंने जो ग्लव्स पहने थे उसे मोजे से बनाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन ने एंट्री की महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर विक्रम भट्ट से बढ़ रही थी। विक्रम पहले से शादीशुदा थे और एक बेटी के पिता भी। विक्रम की पत्नी अदिति उनकी बचपन की दोस्त थी। अदिति को जब विक्रम और सुष्मिता के संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि विक्रम को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन दिनों मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में यही खबर आई थी कि विक्रम ने सुष्मिता की खातिर अपनी वाइफ से तलाक ले लिया है और उनके साथ लिव इन में रहने लगे हैं। लेकिन सुष्मिता की माने तो विक्रम उनकी वाइफ से पहले ही अलग हो चुके थे। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद सुष्मिता ने हिंदी सिनेमा में बतौर एक्ट्रेस कदम रखा। उनकी पहली फिल्म वर्ष 1996 में आई। फिल्म का नाम था दस्तक। उनके अपोजिट शरद कपूर इस फिल्म में नजर आए। इसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में वर्ष 1997 में फिल्म रतरंगन से कदम रखा। 2 वर्ष बाद सुष्मिता सलमान खान के अपोजिट फिल्म बीवी नंबर 1 में नजर आई। ये उनकी पहली बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए सुष्मिता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर, आईफा और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। 2000 में वह फिल्म आंखें में अर्जुन रामपाल के अपोजिट दिखी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे और आदित्य पंचोली के अलावा परेश रावल भी मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके बाद सुष्मिता शाहरुख खान के अपोजिट फिल्म मैं हूं ना में एक टीचर की भूमिका में नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद सुष्मिता ने कई अन्य फिल्मों में भी काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने के मामले में कामयाब रही। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा सुष्मिता सेन एक सक्रिय मंच कलाकार भी रही हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा उन्हें आगे देखा गया है। उन्हें 2013 में मदर टेरेसा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सुष्मिता सेन ने शादी तो नहीं की, लेकिन उन्होंने 2 बेटियों को गोद जरूर लिया है, रेनी और अलीसा, जिनकी वह सिंगल प्राउड मदर है। कानूनी तौर पर रानी को खुद की बेटी बनाने के लिए उन्हें कोर्ट में एक लंबे समय तक एक लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिरकार 2000 में उन्होंने ये लड़ाई जीती और रानी उनकी बेटी बन गई। इसके बाद सुष्मिता सेन ने 13 जनवरी 2010 को अलीसा को गोद लिया, जब वह मात्र 3 महीने की थी।
सुष्मिता अभी तक अनमैरिड हैं, हालांकि उनका नाम अब तक कई स्टार्स के साथ जोड़ा गया है। उनके बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट में विक्रम भट्ट, संजय नारंग, साबिर भाटिया, रणदीप हुड्डा, इम्तियाज खत्री, मानव मेनन, बंटी सचदेवा, मुदस्सर अजीज, वसीम अकरम, ऋतिक वसीम जैसे नाम शामिल है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सुष्मिता सेन कविताएं लिखने का शौक रखती है। खाली समय में वह कविताएं ही लिखती हैं। इसकी असली वजह है सुष्मिता सेन के ग्रैंडफादर एक अच्छे कवि थे। 2004 में रिलीज हुई फिल्म मैं हूं ना में सुष्मिता सेन ने पहली बार ऑन स्क्रीन साड़ी पहनी थी। इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया था। इस फिल्म में मिस चांदनी के रोल के लिए पहली पसंद ऐश्वर्या राय बच्चन थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते शाहरुख ने सुष्मिता को अप्रोच करने की राय दी थी। अगर सुष्मिता सेन के अवार्ड्स की बात की जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिनमें से कुछ बीवी नंबर 1 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री स्टार स्क्रीन अवार्ड से नवाजा गया था। बीवी नंबर 1 के लिए ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायिका अभिनेत्री आईफा अवार्ड से नवाजा गया था। फिर से जी सिने अवार्ड में उनकी नॉमिनेशन हुई बीबी नंबर 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। यह खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। फिल्म फिलहाल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार से उनको नवाजा गया। इसके बाद उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा पुरस्कार भी उनके नाम है, जो उन्हें 2013 में दिया गया था। ये था इस बार का पर्दे के पीछे की बातें। अगली बार आऊंगा फिर से लेकर किसी नए चेहरे की कहानी। तब तक आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी।